हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई का जो काम है वो भी आप लोग सभी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है 30th को आपका एग्ज़ाम है और उसका जो सिलेबस है वो आप लोगों को मिल चुका है और आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो भी आपको दिया जा चुका है। तो आई होप यू विल प्रिपेयर वेल ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर द एग्ज़ाम। जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए सभी सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और आज की जो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है गैप फिलिंग, ठीक है। वैसे तो हमने जो टॉपिक किए थे एडिटिंग का, ओमिटिंग का या ग्रामेटिकल जिसकी भी बात करें हम, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पास होता है और कैसे क्या चीज़ आपको करनी होती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होता है कम्प्लीटली ग्रामर बेस्ड होता है, ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं और बेसिक ग्रामर्स की ही चीज़ें आती हैं आपके उसमें, ठीक है। इसमें आपके पास होता क्या है, सपोज करो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें क्या होगा, जो भी चीज़ इस तरह से आपको लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। ये सपोज करो आपका ब्लैंक है, यहाँ पे ये बी है, ठीक है, सी यहाँ पे है, डी है, ई है। इस तरह से आपका जो पैसेज है उसमें दिया हुआ है। इज माय पॉइंट क्लियर? सपोज करो ये आपका एक पैसेज है, पैराग्राफ है छोटा सा, ठीक है। जो भी इसमें 4 ब्लैंक है, 5 ब्लैंक है जो आपको मिलेंगे, इस तरह से आपको ब्लैंक मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। और हर एक के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे ए है इसके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके जो 4 ब्लैंक दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ब्लैंक के 4 ऑप्शन हैं, सभी के मिलेंगे आपको, बी का इसी तरह, सी का इसी तरह, ठीक है। इन ऑप्शन में से अकॉर्डिंग टू द करेक्ट वर्ड, करेक्ट ग्रामर यूज, यू हैव टू फिल दैट। ग्रामर की करेक्ट यूज के अकॉर्डिंग आपको उसमें से उस वर्ड को फिल करना है। इज माय पॉइंट क्लियर? यानी आपके पास इस तरह का पैराग्राफ है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैंक हैं, इन ऑप्शंस की हेल्प से ब्लैंक को फिल करना है और ये ब्लैंक होंगे रिलेटेड किससे, ग्रामर के। और ग्रामर कौन सी, बेसिक ग्रामर आपको मिलेगी, ठीक है। आज हम उसी थोड़ी सी बेसिक ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? इज माय पॉइंट क्लियर? अभी अगर हम इसकी बात करें तो जर्नल ये जो है क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, आपके पास एक सेंटेंस दिया इसने, ठीक है, एक सेंटेंस है, इसका एक ब्लैंक है ये और इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ए बी सी डी, ठीक है। एक सेंटेंस है, एक ब्लैंक दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, ग्रामेटिकल इसमें इन 4 ऑप्शन में से फिल करो। उसके बाद दूसरा दे दिया सेंटेंस, उसके भी ऐसे 4 दे दिए। यानी ये पैराग्राफ टाइप में भी आपको मिल सकता है, सेंटेंस टाइप में भी आपको मिल सकता है। अब आपने अगर ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं जिसमें ये आता है, ठीक है। अब इनकी अगर बात करें ग्रामर पे बेस है, तो क्योंकि हम एडिटिंग का टॉपिक कर चुके हैं, ओमिटिंग का टॉपिक हम कर चुके हैं, ग्रामेटिकल जो और भी टॉपिक हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो किए थे उनको कर चुके हैं, तो वो भी कंप्लीट ग्रामर के ही थे, है ना। तो कह सकते हैं कि आपके पास वो ग्रामर का रूल यहाँ भी कोई काम आ सकता है, ग्रामर का वहाँ का रूल यहाँ, यहाँ का वहाँ पे कहीं भी आ सकता है। सारे ग्रामर के टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है ना। बेसिक जो मेन पर्पस है वो क्या है, इस बेसिक ग्रामर को समझना, इन सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो क्वेश्चन आपका गैप फिलिंग है, चाहे वो एडिटिंग है, चाहे वो ओमिटिंग है, चाहे वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी टॉपिक है उसके लिए आपको समझना किस चीज को है, बेसिक ग्रामर को समझना है, ठीक है बेटा।
उसी पे बात करते हैं हम। मैंने आपको बताया ये दो तरह से आपको मिल सकता है, पैराग्राफ में टाइप में भी आपको मिल सकता है, सेंटेंस टाइप में भी आपको मिल सकता है। बात करते हैं अपनी बेसिक ग्रामर की, ध्यान दीजिए। वैसे तो अगर हम अपनी बात करते हैं ग्रामर की, जो हमारी बेसिक होती है, ठीक है, इसको दो पार्ट में हम ग्रामर को बांट सकते हैं। बेसिक होता है, एक फंक्शनल होता है। बेसिक इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जिनके बिना हमारे कोई सेंटेंस, हमारा कोई पार्ट जो हम पार्ट ऑफ स्पीच होता है या सेंटेंस का पार्ट होता है, कंप्लीट ना कर सके, ठीक है। फंक्शनल उसके बाद ये होता है कि इन बेसिक के अब फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करते हैं, उनको समझना, ठीक है ना। तो हमें क्या समझना है इसमें, बेसिक को समझना है। कोई भी सेंटेंस आप जब डिवाइड करते हैं, लिखते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या होते हैं, आपके वर्ड्स होते हैं, है ना। क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड से हमारे पास क्या आता है, इनसे हम क्या करते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और ये आपके पास संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना होता है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वैसे पहली क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में भी आप लोग इनको कर चुके होंगे, ठीक है ना। अभी इनके बारे में एक बार नाम देखते हैं। इसमें फर्स्ट कौन सा होता है, शाबाश बोलते चले जाइए। पहला क्या है, नाउन, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बोलिए, मैं लिख रहा हूँ, शाबाश। दूसरा कौन सा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, प्रोनाउन। थर्ड क्या है, शाबाश, क्या है, एडजेक्टिव। क्या है ये, डी जो होता है इसमें साइलेंट होता है, कभी भी ए और जे के बीच में जो डी आता है इसकी साउंड हम नहीं लेते हैं, एडजेक्टिव होता है ये। फोर्थ कौन सा आ जाएगा इसमें, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा होता है इसमें, एडवर्ब, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिए क्या होता है, शाबाश, प्रीपोजिशन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, कंजंक्शन। और लास्ट कौन सा होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है ना। ये आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता है इनका, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सभी ने पढ़े हुए हैं, सभी को इनके बारे में पता है, क्योंकि बेसिक में है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। कोई भी जो वर्ड होगा किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी कंटेंट में, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलेगा, इससे बाहर कोई नहीं मिलेगा। समझ में आया। नाउन, नेमिंग वर्ड्स, छोटी छोटी डेफिनेशंस को जानते हैं, तो नेमिंग वर्ड्स, एट द प्लेस ऑफ नाउन, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, वेरी गुड। वर्ब, एक्शन वर्ड्स, शाबाश। एडवर्ब, एडवर्ब किसको, क्वालिफाई द वर्ब, वेरी गुड। प्रीपोजिशन बिफोर द नाउन, ठीक है ना, टू रिलेट द रिलेशन विद अदर वर्ड्स, ठीक है, दूसरे वर्ड से उसको रिलेट करता है। कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग के वर्ड्स होते हैं, आपके पास कोई भी सडन फीलिंग वाले वर्ड्स आएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे, ठीक है ना। ये आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब जो आपका टॉपिक आता है, इसमें हम जो बात करेंगे, आपने गैप फीलिंग से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे आप आ जाइए वापस। ये तो हमारे बेसिक चीजें थी। नाउ यू विल सी, आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा यहाँ पे, डिटरमिनर्स, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा टेंसेस, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो मोडाल्स होते हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो मोडाल्स होते हैं। ये जो हमारे डिटरमिनर्स हैं, टेंसेस हैं, मोडाल्स हैं, और उसके बाद अगले आ जाते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम जनरली हमसे पूछता है,
ठीक है। आज हम अपनी बात करेंगे सबसे पहले डिटरमिनर्स की। ये डिटरमिनर्स होते क्या है। हमने कहा था आपको कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो उसमें कहीं नाम आया था डिटरमिनर्स का? नहीं आया था, शाबाश। तो ये जब उसमें नाम नहीं आया तो ये टॉपिक जी आ कहां से गए हमारे पास, ठीक है ना। ये होता क्या है डिटरमिनर्स। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक टॉपिक और भी लिखा था और उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, शाबाश। एडजेक्टिव जो है इसमें कहता है ये पहले क्या था, पुराने टाइम में जैसे लोग जो है इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, इसी तरह इस एडजेक्टिव की भी फैमिली थी और ये ज्वाइंट में रहते थे, ठीक है ना। एडजेक्टिव का काम क्या है, क्वालिफाई करता है वो एक नाउन और प्रोनाउन को, है ना। और ये इकट्ठे रह के क्वालिफाई करते थे नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन टाइम बदला, चेंज हुआ, मॉडर्न टाइम आया, जैसे लोग इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते, न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह इसने भी कहा कि भाई अब ज्वाइंट नहीं रह सकते। तो ये जो है इसने इसमें से एक चीज और बाहर निकल के आई दूसरी, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं इसी का एक छोटा भाई बाहर निकल के आया, दूसरा आया, जो था हमारा क्या, डिटरमिनर्स, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात अगर हम करें तो पहले जब ये दो इकट्ठे थे तो एक चीज को क्वालिफाई करते थे, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। जब इसने इसमें से इसको अलग कर दिया तो काम तो भाई वो यही करेगा ना, नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। तो ये क्या कहलाया आपका, डिटरमिनर्स। क्या कहलाया, डिटरमिनर्स। और काम क्या करेगा, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। यानी काम इसका भी वही है, इसका भी यही है, लेकिन इसने इसको अलग कर दिया। अब कहते हैं अलग क्यों किया, क्या फर्क है दोनों में। जब अलग हुए हैं तो इस दोनों में फर्क क्या है उसको समझिए। फर्क ये है इसके अंदर कि जो डिटरमिनर्स होते हैं ये फिक्सिंग वर्ड होते हैं। इनमें किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स की हेल्प से इनको आप बदल नहीं सकते। ये अपने आप में जो है वो फिक्स रहते हैं, इनका कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सफिक्स और प्रीफिक्स वो चेंज हो जाते हैं। तो जो वर्ड चेंज हो जाते हैं वो तो रह गए एडजेक्टिव में, और जो चेंज नहीं होते उनको डिटरमिनर्स यानी फिक्सिंग वर्ड का नाम दे दिया, फिक्स जो वर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके 5 काइंड्स आपके सामने आते हैं, ठीक है। आप एक बार बता दीजिए इनके नाम फटाफट, शाबाश। पहला क्या होता है, आर्टिकल होता है। दूसरा क्या होता है, पोजेसिव होता है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है डिटरमिनर्स का काइंड, शाबाश, कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। फोर्थ बता दीजिए, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिफायर्स भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ कौन सा होता है, न्यूमरल होता है। ये 5 टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं जी। इनमें जो भी वर्ड होंगे उनको आप किसी सफिक्स या प्रीफिक्स से चेंज नहीं कर सकते, और इनका काम वही होगा जो इसके भाई का होता था, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो कहने का मतलब ये वर्ड लगेंगे किससे पहले, नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव लगता है किसी नाउन से पहले, नाउन को क्वालिफाई करता है ना, तो नाउन से पहले। आप इसमें देखते चले जाइए कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसमें हमारा आर्टिकल में ए एंड द आता है, बहुत अच्छी बात है, ए एंड द आते हैं, पढ़ते हैं। ये आर्टिकल जो है ना डायरेक्ट इस टॉपिक को करवाते हैं, बेटा वो क्या है यहाँ पे समझिए, वो डिटरमिनर्स का काइंड है, ठीक है। दूसरा क्या है, पोजेसिव। पोजेसिव आपको पता ही है कौन से होते हैं, माइन है, ठीक है, सॉरी, माई है, योर है, हिज है, जो पोजेशन को बताते हैं, माई बुक, योर बुक, हिज बुक, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं भाई, किसी की तरफ इशारा करते हैं, उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जो डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं दिस इज अ पेन, दैट इज अ बोर्ड, ठीक है ना। दीज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स, वेरी गुड। दैट दिस, दैट, दीज, दोज, सिंगुलर प्लूरल के लिए भी यूज होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से हो जाएंगे इसमें, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गए। क्वांटिटेटिव बोलते हैं इनको। क्वांटिटेटिव में कौन से आते हैं, इसके अंदर आपके ऑल हो गया, सम हो गया, मच हो गया। क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को बताने वाले वर्ड जो होते हैं डिटरमिनर्स में, ठीक है ना। इनमें आप किसी में भी देखना, कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स लगाओगे चेंज नहीं होगा, ये अपनी पहचान चेंज नहीं करते, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, शाबाश,
उसके बाद अगला कौन सा आता है, न्यूमरल। न्यूमरल में वही है, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों आ जाते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, ये दोनों इसमें न्यूमरल में आ जाते हैं। इनको भी 5 काइंड्स ऑफ द डिटरमिनर्स होते हैं। इनसे रिलेटेड आपके पास गैप फिलिंग का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि ये नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इनसे पहले यूज हो क्या क्या होते हैं, ए एंड द डेफिनेट और इंडेफिनेट होते हैं, ठीक है। ये पोजेशन को बताते हैं, दिस और दैट क्या होते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं सिंगुलर प्लूरल में। क्वांटिटेटिव मात्रा को बताते हैं, संख्या को बताते हैं, दोनों चीजें। न्यूमरल डेफिनेट नंबर को बताएंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे डिटरमिनर्स। डज माय पॉइंट क्लियर, समझ आए यहाँ तक। एक तो इससे रिलेटेड जरूर आपके पास 1 2 नंबर का क्वेश्चन आपको गैप फिलिंग में मिल ही जाता है, ठीक है। दूसरा हमारी बात करते हैं हम टेंसेस की। जहां भी ग्रामर की बात करते हैं तो बेटा बिना टेंसेस के तो कोई चीज हमारी पॉसिबल हो ही नहीं पाती, ठीक है। और हम क्या करते हैं इसके अंदर, टेंसेस। टेंसेस में क्या होगा, यू ऑल नो दैट टेंस होता क्या है, शाबाश, फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स नॉट ओनली द टाइम ऑफ द एक्शन बट द स्टेट ऑफ एनी एक्शन। टाइम को ही नहीं बताती हैं वो, बल्कि उसकी स्थिति को भी बताती हैं, टेंसेस कहलाता है, ठीक है ना। टेम्पस वर्ड से आया है। टाइम और टेंस दोनों सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेम्पस वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है टाइम, यानी टेंस जो वर्ड है आपके पास किस वर्ड से आया है, टेम्पस, और टेम्पस का मीनिंग क्या होता है, टाइम। जब टाइम उसका मीनिंग होता है तो टेंस और टाइम कहीं ना कहीं एक ही हुए, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। टेंस जो होता है ग्रामेटिकल समझने के लिए करते हैं, टाइम जो होता है एक नेचुरल फैक्ट होता है। इज माय पॉइंट क्लियर। यू नो दैट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, शाबाश, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट टाइम जो बीत गया है, फ्यूचर जिसके बारे में वैसे अगर हम बात करें तो क्या होता है, फ्यूचर कोई टाइम ही नहीं होता, लेकिन इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इसीलिए इसको ऐड करते हैं। फ्यूचर, अब हमें कल मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, किसको पता कल क्या होगा, बट हमने अज्यूम किया, इसीलिए फ्यूचर को थोड़ा सा जान लिया, और इसके बिना हमारे चीजें चलती नहीं है, इसीलिए हम इसको लेके चलते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर। चारों तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे और मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग, ठीक है। और जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी बुक्स में ग्रामर का कोई भी टॉपिक मिलता है, कोई भी पॉइंट मिलता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको पढ़िए, समझिए। ग्रामर का मतलब ही होता है कि दैट इफ यू हैव रिटन एनीथिंग, दैट व्हाई यू हैव रिटन इट, यू नो द रीजन ऑफ दैट थिंग। If you know the reason, you know the grammar. If you don't know the reason, then you can say that you don't know the grammar. एक रट्टा मार के, तुक्का मार के आप उसमें फिल कर रहे हैं, that is not the grammar. ठीक है ना, हमें उसको समझना है, हर एक चीज का फैक्ट होता है। If you are not clear about any point of any topic in grammar section, you can call me, you can discuss with me anytime. For today, thank you so much. Have a good day, everyone. Thank you.